आज 90s वर्सेस नाउ पॉडकास्ट में मेरे साथ जो हैं मैं कह सकती हूँ कि उनकी आंखों में ना हमारे हर सवाल के जवाब हैं। उनकी मुस्कुराहट में एक सुकून है क्योंकि हमें उनमें हमारे कृष्ण नज़र आते हैं। उस एरा में जब इन्होंने कृष्ण का रोल किया, वहाँ से लेकर आज तक हमारे कृष्ण का चेहरा तो वही है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है नितिश भारद्वाज। अधिकतर लोग ये कह रहे हैं चोपड़ा साहब आपका कृष्ण तो फेल है। अगर आपदाएं विपदाएं भावनाओं का आंदोलन कठिन परिस्थितियां ना भी हों तब भी मुझे एक उदाहरण बन के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्त देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ये कृष्ण ने कहा है। भगवत गीता में अपना बोले जा रहा हूँ, संस्कृत में बोले जा रहा हूँ। एक दिन मुझे बोला, वो मुझे कृषि बोलता है कृषि, मैं ठीक कर रहा हूं ना? मैं कहा देख यार फिरोज, अर्जुन कंफ्यूज्ड दिखना चाहिए, तुम दिख रहे हो। उन्होंने सबसे पहले तो कहा क्या द्रौपदी और कृष्ण भाई बहन थे? ये पड़ाव कब आया जब आप ये करते करते महाभारत के कृष्ण बने? वो रोल ये देखिए, मुंबई दूरदर्शन पर मैं अनाउंसर बना, उसके बाद न्यूज़ रीडर बना, और अनाउंसिंग न्यूज़ रीडर करते करते मैंने 3-4 बहुत भयानक न्यूज़ जो है वो मुझे बोलनी पड़ी, और एक तरह से सदमा सा हो गया था। एक तो हरचंद सिंह लोंगोवाल जी का देहांत हो गया, उनको मार दिया था पंजाब में। फिर न्यूज़ एंकर आपको फिर बहुत सेंसिटिवली, हाँ क्या है, निष्पक्ष बहुत ज़्यादा नहीं, एज अ न्यूज़ एंकर आपको निष्पक्ष रह के बोलना है, और मैं कलाकार हूँ, उतना निष्पक्ष उस आयु में हो नहीं पाया, करना पड़ा। उसके बाद में गीतांजलि ललित माकन, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, दोनों पति पत्नी दिल्ली के, उनकी हत्या हुई। उसके बाद में ये भिवंडी के राइट्स हुए मुंबई में, तो IH लतीफ़ यहाँ पर गवर्नर थे, गवर्नर हाउस से पूरे वो प्रेस रिलीजेस आते थे, क्योंकि मैं मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों भाषाएं जानता था। और उस समय भक्ति बर्वेजी जो मेरी सीनियर थी वो छुट्टी पर थी, तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि नीतीश की ड्यूटी लगा दो। 24 घंटे ड्यूटी पे था मैं, कभी भी कुछ भी आ जाए तो उसको इंग्लिश में आता था, उसका हिंदी में अनुवाद करो, मराठी में अनुवाद करो, तीनों भाषाओं में बोलो। आप ही अनुवाद करते? हाँ जी। ये करते करते न्यूज़ रीडर बने। फिर वो सब जो एक देखा, हिंसा बहुत हुई। उसके बाद इंदिरा जी की हत्या हुई, तो बहुत सदमा हुआ, क्योंकि वायलेंस के ख़िलाफ़ हूँ मैं, तो ये बहुत सदमा हुआ। पर सौभाग्य से सही परांज पे ने मुझे देख लिया। कहाँ देखा उन्होंने? न्यूज़ रीडर। अच्छा। तो सही परांज पे जी ने मुझे देखा, तो मेरा पहला व्यावसायिक रंगमंच का जो नाटक था वो सही के साथ था, सोयरीक, मराठी में था, और विनी जो उनकी सुपुत्री हैं उनको भी उसी में लॉन्च किया गया। तो हम दोनों का लॉन्चिंग हुआ उस नाटक में, सोयरीक में। खूब चला, बहुत अच्छा चला। वहाँ से मैं संपर्क में आया रवि बासवानी के। रवि उनके साथ काम कर चुके थे, चश्मे बद्दूर और इन सारे फिल्मों के माध्यम से। तो कथा, मेरे ख्याल से कथा में भी रवि था। तो रवि बासवानी हमारे रिहर्सल में आते थे और सुनते थे कि मेरी हिंदी भी ठीक है, तो बोले तुम हिंदी इतनी अच्छी बोलते हो, तुम मराठी में सीमित रहना चाहते हो क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं है। तो बोले इस नाटक के बाद हिंदी में आ जाओ। वो मुझे ले गए दिनेश ठाकुर जी के पास। दिनेश ठाकुर एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, निर्देशक भी थे, लेखक भी थे। बहुत सारी अंग्रेज़ी कहानियों को और अंग्रेज़ी नाटकों का अनुवाद उन्होंने हिंदी और उर्दू में किया था, और उनका मंचन करते थे। और एक समय वो ऐसा था 86-87 का, 85-86-87 कि उनके यहाँ पर एक्टरों की कमी एकदम से हो गई थी, कुछ लोग छोड़कर चले गए थे। तो मीनाक्षी जी थी और अनंत महादेवन था, मैं था, और मेरा लुक ऐसा कुछ था हीरो टाइप का, तो हर चीज़ में हीरो मैं ही बना। तो एक साथ 2-2.5 साल दिनेश जी के साथ, रवि बासवानी के साथ जो मैंने सीखा हिंदी थिएटर, उससे एक तो वाणी शुद्ध तो हो ही गई हिंदी की,
आत्मविश्वास भरपूर मिला काम करने का। पृथ्वी थिएटर में काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, तो वो एक अलग आत्मविश्वास था। ये करते करते धीरे से हम वहाँ पर मुझे देखा, मेरा नाम जो है वो चोपड़ास को बताया गया। जेनिफर केंडाल और जेनिफर कपूर और शशि साहब ने बताया, एक लड़का है गुले गुलजार में अच्छा काम करता है, जो इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो ऑस्कर वाइल्ड का नाटक है, उसका अनुवाद था। तो उसमें बड़ा नॉटी सा रोल था, तो वो देख के मुझे फिर बुलाया गया और कृष्ण का रोल मिला। आप फर्स्ट चॉइस ही थे हमेशा फॉर कृष्ण? नहीं, आई वॉज द लास्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस तो किसी और को चुना था। बताइए ना क्या कि मैं नाम तो लूंगा नहीं, किसी दो व्यक्ति थे। हाँ। एक के लिए तो चोपड़ा साहब ने बिल्कुल, उनकी आंखें थोड़ी कंजी टाइप की थी, कलर्ड, तो वो कुछ वो ब्राउन कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बनवाए थे। इसके बीच में जब मैं हिंदी थिएटर कर रहा था, रवि चोपड़ा जी के साथ में मैंने एड फिल्म्स करना शुरू कर दिया था। मतलब एज एन एक्टर, एज अ मॉडल बहुत एड फिल्म्स की, क्योंकि एड फिल्म्स क्या होता था, एक दिन की शूटिंग में अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। तो दूध पियो दूध भी कर लिया, क्लोजअप का भी मैं मॉडल था, बहुत सारी चीज़ों का। तो उसमें ऑलविन वॉचेस मेरी पहली एड फिल्म थी, मेरी और गोविंदा की। तो रवि जी के साथ एक नाता बनना शुरू हो गया था। तो उसके साथ उन्होंने फिर फिलिप्स ट्रांजिस्टर्स की ऐड बनाई मेरे साथ में। तो रवि जी को जब ये पता चला तो उन्होंने, फिर मैं रवि बासवानी का असिस्टेंट था, तो कुछ किसी काम से एडिटिंग या डबिंग के लिए मैं गया था BR TV में। तो रवि जी आए, बोले तुम्हारा टेस्ट करना चाहता हूँ कृष्ण के लिए। जब मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि उतना अनुभव मेरे पास है। आपने खुद ने ऐसा बोला? ओके। क्योंकि मेरा ये तब मानना था कि कृष्ण को निभाने के लिए एक अनुभवी कलाकार चाहिए, क्योंकि कृष्ण महानायक है, बाकी सारे नायक हैं। सारी दारो मदार महाभारत की कृष्ण के ऊपर निर्भर करती है। कृष्ण फेल तो महाभारत फेल। और यही बात बाद में मुझे चोपड़ा साहब ने कही, तो उससे एक जिम्मेदारी का एहसास और भी बढ़ गया। तो बोले इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं तो 23-24 हूँ। तो बोले रवि जी बहुत ही जोवियल और नटखट किस्म के व्यक्ति थे। इसके कारण बाद में जाकर उनसे बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी मित्रता बनी। तो उन्होंने कहा कहाँ मैं बोल रहा हूँ कि तुमको ये यहाँ पे साइन करो, दे थोड़ी रहा हूँ, अपन एक स्क्रीन टेस्ट करते हैं। तो स्क्रीन टेस्ट हो गया। फिर माता जी से मैंने कहा कि ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि ये करना है। तो वो बोली, पिताजी भी बोले कि बिना वजह तुम ऐसे झिझक में पड़े हो, हमको लगता है बस ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार उन्होंने कहा था, मैंने मना किया था, ये दूसरी बार हो रहा है, तो हो सकता है कुछ विधि लिखित हो, कूद जाओ। बस मैं कुछ किताबें देती हूँ, फिर से उनको पढ़ लो, एक क्रैश कोर्स की तरह। ये पढ़ी हुई किताबें हैं, मम्मी ने दी आपको? हाँ, ओके। पढ़ी हुई किताबें हैं। और पिताजी ने गीता का एक वर्जन दिया, अध्यात्म का एक वर्जन दिया, क्योंकि एक रानड़े गुरुजी हुआ करते थे जिनको वो बहुत मानते थे। तो उनकी लिखी हुई एक किताब जो है वो उसको मुझे दिया, ये भी पढ़ लो, प्योर वेदांत का सार है। गीता क्या है? वेदांत का सार है। तो और ये पढ़ लो। तो मैं अपना एकांत में चला गया गोवा, शांता दुर्गा मंदिर, वहाँ पर पूजा कर ली शांता दुर्गा माता जी की। भाई शक्ति दो, आया हूँ मुझे नहीं पता कैसे करना है। और वहाँ बैठ के मैंने दोबारा से वो क्रैश कोर्स की तरह से मंदिर में बैठ के किताबें पढ़ी। पूरा अपने अंदर आपने खोल लिया? मतलब था बचपन से, यही सब संस्कार हैं और जो परवरिश है ये वो करवाता है। उसको पता होता है कि, इसीलिए मैं कहता हूँ कृष्ण ने भी जो कहा है ना, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है राही साहब का लिखा हुआ कृष्ण के लिए सर्वोत्तम डायलॉग है। आज भी मैं ये मानता हूँ मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कुछ चार चीज़ें बोलने के लिए मेरा उपयोग वो करवा रहा है, और इसीलिए मैं मानता हूँ
अच्छी चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं एक माध्यम हूँ, सार्थक है जीवन। सर, आपको कब फर्स्ट डे ऑफ शूट याद है कि उस वो दिन, बिकॉज आपको डायलॉग्स मिले होंगे, आप कृष्ण बने हैं? नहीं, फर्स्ट डे तो मेरी केवल एंट्री का शॉट हुआ था। फिल्म सिटी में एक स्थान है, लोकेशन, उसका नाम है हेलीपैड। तो हेलीपैड के अगेंस्ट सनसेट हो रहा था। उस सनसेट के बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मैं खड़ा हूँ। कृष्ण चलकर आते हैं और सनसेट के सामने खड़े रहते हैं, इतना ही शॉट था। लेकिन सुबह से हम लोग मेकअप ट्राई कर रहे थे। कृष्णा नाम था मेरे मेकअप मैन का, कन्नड़ भाषा बोलता था। तो वो एक टोन उसने किया, एक तरह से किया। मैं जाकर रवि जी को बोलता था कि ये देखिए रवि जी, तो बोलते नहीं और थोड़ा सा टोन डाउन करो। फिर और टोन डाउन होता था। फिर ये बख्तर अभी इस सीन के लिए नहीं चाहिए, फिर ये धोती जो है वो थोड़ी सी ऐसी ऐसी कर दो। तो सारे दौड़ पड़ते थे, मतलब आज शाम को शॉट लेना है। पूरा दिन हमने दौड़ धूप में वो एक कर लिया और फिर वो शॉट हुआ। मेकअप भी कितना एग्जॉस्टिंग होगा ना आपके लिए? एग्जॉस्टिव था, लेकिन उसको ट्राई भी तो करना था कि ये लुक सही आ जाए। और फिर वो दूसरे दिन वो सांदीपनी ऋषि के साथ, गुरुजी के साथ, गुरु सांदीपनी के साथ वो सीन शूट हुआ, गुरु दक्षिणा वाला। और मज़ेदार चीज़ ये देखिए, जब वो सीन आया एयर पर, उसके बाद चोपड़ा साहब का फ़ोन आया। तब तो ये टक 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 वाले फ़ोन थे। हाँ। बहुत बढ़िया। When the phones had wire, we were connected. Yes. Today with mobile phones, we are disconnected. Oh yes. है कि नहीं? Totally. ये विपदा है। वो फोन की बात ही कुछ और थी। हाँ, अलग थी, बहुत अलग थी। उसमें इतना मज़ा आता था। हाँ। घुमाते थे। तो उनका फ़ोन आया, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और सब लोग, अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि चोपड़ा साहब आपका कृष्ण तो फेल है। लेकिन तब तक हम सुभद्रा हरण के एपिसोड तक आगे तक शूट कर चुके थे। मतलब बिनती सुनिए नाथ हमारी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। तो क्यों कहा इस तरह के फेल लोगों तो मैं भी चुप हो गया। तो चोपड़ा साहब ने कहा कि क्या लगता है तुमको? मैं कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा भाव और अपेक्षाएं कृष्ण से इतनी अधिक हैं लोगों के मन में, क्योंकि लोगों ने पढ़ा है कृष्ण को, तो वो कृष्ण की सारी विधाओं को, सारे गुणों को एक साथ देखना चाह रहे हैं। और कृष्ण बिल्कुल उस कमल के पुष्प की तरह है। एक एक पत्ता जो है, इसकी पंखुड़ी जो है वो निकलती जाती है। हम लोग आगे तक शूट कर चुके हैं और तब तक तो सुभद्रा हरण के एपिसोड तक चोपड़ा साहब खुद शूट करते थे, क्योंकि साइमल्टेनियसली कुछ और शूटिंग रवि जी की चल रही थी। तो मेरी जितनी शूटिंग हुई है उसको आपने ओके किया है। मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जो किया आपने ओके किया। मुझे ऐसा लगता है कि सुभद्रा हरण के एपिसोड तक ये सेटल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपके ऊपर। तो चोपड़ा साहब बोले मुझे बस तुमसे यही सुनना था। ये जो बड़े लोग हैं ना पुराने ज़माने के, उनके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज भी मेरे पास 2-3 ऐसे पत्र हैं जो चोपड़ा साहब ने मुझे लिखे हैं। आज भी आपके पास है? और मेरे ऑफिस में लगे हुए हैं फ्रेम करके। चोपड़ा साहब तो BR चोपड़ा, मैं तो नया कलाकार, लेकिन मेरे लिए उन्होंने लिखा कि तुमने जो कंट्रीब्यूट किया है महाभारत में, फर्स्ट टेलीकास्ट में व्यस्तता के कारण मैं देख नहीं पाया। अब रिपीट टेलीकास्ट मेट्रो चैनल पर हो रहा है तो मैं देख पा रहा हूँ और उसको समझ पा रहा हूँ और तुम्हारी कंट्रीब्यूशन की सराहना कर रहा हूँ। ऐसा लिखा हुआ पत्र है। हम टीका तो कर लेते हैं, लेकिन किसी की सराहना करना हमको किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए ये मैं सीखा हूँ उनसे। बुरा तो बुरा बोल देता हूँ, तो अच्छा भी बोल देता हूँ, शाबाशी भी देता हूँ। और फिर
आपके इतने बड़े डायरेक्टर का आप में विश्वास है, ये जानकर आपका आत्मविश्वास चौगुना हो जाता है। तो वो एपिसोड कौन सा था जब आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था? आपने कहा कि सुभद्रा हरण का एपिसोड। ओके। क्योंकि वहां पर कृष्ण का नटखटपन पूरी तरह से उभर कर आया था, पूरी तरह से। उस एपिसोड के बाद नीतीश भारद्वाज एज कृष्ण पीछे मुड़कर नहीं देखा लोगों की दृष्टि में। मैं तो आज भी सीख ही रहा हूं। सर, आपने बताया कि पहले आपने खुद कृष्णा का जो रोल है सोचा कि आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको ऐसे भी फीडबैक्स आए कि शायद ये किरदार सही नहीं था, और फिर जो आपकी नहीं, एक्टर सही नहीं था। एक्टर सही नहीं एक्टर फेल है। हाँ, एक्टर फेल है। और फिर वो दौर आया जब सुभद्रा हरण जी का जो अपहरण वाला जो एपिसोड हुआ, उसके बाद से ग्राफ चेंज हुए। जी। टेल अस अबाउट दैट। जब आपने कहा कि उसके वो वाले एपिसोड से आपका कॉन्फिडेंस जो था वो स्काई हाई हो गया। हो ही गया, लेकिन उसके साथ ही जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि चोपड़ा साहब ने वही बोल दिया जो मैंने माता जी से कहा था कि कृष्ण फेल तो महाभारत फेल। तो बोले अभी आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी बेटर आने वाला है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट आने वाला है। तो फिर माता जी ने, मैंने कहा कि ये ऐसा ऐसा है, तो माता जी के पास जो आज मेरे पास हैं वो सारी किताबें महाभारत के सारे 18 खंड हैं, संस्कृत और मराठी अनुवाद, प्योर महाभारत, जो विदर्भ मराठा पुस्तक महामंडल के खंड हैं वो माता जी के हैं। उन्होंने वो मेरे सामने रख दिया, पढ़ो जो आने वाला है, प्रिपेयर इन एडवांस। तो मैं फिर राही साहब से पूछता था, राही मासूम रज़ा साहब से और पंडित नरेंद्र शर्मा, उनसे पूछता था कि पंडित जी अभी अगले कुछ एपिसोड्स में किस दिशा में जाने वाली है कहानी, तो बता देते थे। तो मैं आकर वो जो भी है, आदि पर्व है, वन पर्व है, उस पर्व में, या द्रोण पर्व है, द्रोण पर्व तो बाद में आता है, तो उसमें से वो उतना पढ़ लेता था पहले ही। आप भी एनलाइटन हो जाते हो? हाँ, वो पढ़ के तो मुझे पता होता था, और अगर कोई शंका है या शंकाएं हैं तो उनका निराकरण पहले से मैं करा लेता था। कोई चीज़ माताजी को नहीं पता है तो माताजी कहती थी मैं तुमको मिलवाती हूँ इस प्रोफेसर से, उनसे पूछ लेना। तो फिर मैं उनसे जाके मिलता था या टेलीफोन पे बात करता था, वो मुझे बताते थे। ऐसी ये प्रक्रिया चली है। तो देखिए, ये लोगों को लगता है जैसे ये हुआ ना कि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब सक्सेसफुल हो गए तो हर व्यक्ति को लगने लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कृष्ण करने के लिए जो बचपन से कृष्ण ने मुझे ऐसे परिवार में माता पिता के नीचे ऐसे जन्म देकर उनसे जन्म पाया, उनसे शिक्षा पाई, संस्कार पाए, गुरुओं के माध्यम से, हम माताजी की ओर से चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण हैं, पिताजी की ओर से ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं। तो ये जो सारे गुरु हैं हमारे परिवार के, ब्राह्मण परिवार के, उन्होंने जो वेद उपनिषद पढ़ाए, ये सारी शिक्षा एक प्रिपरेशन था जिसने न्यास बनाया। फिर जाकर स्पेसिफिक शिक्षा जो हमको मिली, उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। मेहनत के बगैर फल नहीं मिलता। काफी तैयारी किया, बहुत तैयारी, बुक्स रीड किया। वो पहले भी पढ़ी थी, लेकिन एक ऐसे ही पढ़ी थी, फिक्शन थी तो एक कहानी के तौर पे पढ़ी थी। नॉन फिक्शन इरावती बाई कर्वे, दुर्गाबाई भागवत, बाल शास्त्री हरदास, ये बड़े बड़े नाम हैं मराठी साहित्य के, जिन्होंने महाभारत के ऊपर, महाभारत के पात्रों के ऊपर विश्लेषण किया है, भाष्य लिखे हैं। बाल शास्त्री हरदास जी का श्री कृष्ण चरित्र का विश्लेषणात्मक भाष्य है। उनके महाभारतातील व्यक्ति रेखा, ये विश्लेषण हर एक व्यक्ति चित्र का किया हुआ है। इरावती कर्वे जी का युगांत। तो ये जो साहित्य है, ये इतना समृद्ध साहित्य है, उसको ऐसे ही पढ़ रखा था, लेकिन फिर स्पेसिफिक पढ़ा, जिसने बल दिया। हम कोई भगवान नहीं है, हम में से कोई भगवान नहीं होता, लेकिन ये जो पढ़ने की मंशा होनी चाहिए,
पिपासा होनी चाहिए, ज्ञान को और अधिक पाने की पिपासा मन में जब तक है, मनुष्य समृद्ध होता रहेगा। जिस दिन ज्ञान की पिपासा खत्म हो गई, मनुष्य खत्म। सर आपने आज भी मुझे मतलब वो चेहरा मेरे सामने आता है जो आंखें एक्सप्रेस करती हैं, जिस तरह से आप पार्थ बुलाते हो, या जब आप गुस्से में हो तब भी वो कृष्ण का जो गुस्सा है और जो ह्यूमन का गुस्सा है वो अलग अलग रहेगा। वो आपने हर एपिसोड में एक लेयर दी है हर कृष्ण के। वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। टेल अस कि एक जो एपिसोड आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा हो उसे निभाना किस तरह से, बिकॉज वो स्माइल भी आपकी जो होती थी उसमें, या आंखों से जो एक्सप्रेस करना होता था। आँखों से एक्सप्रेस करना शायद मेरे एक्टिंग का एक अंग है, क्योंकि आँखों से मनुष्य तभी व्यक्त करता है जब यहाँ पर उसको यहाँ से बात करता है। You believed in because you were very well read. Whatever Rai साहब wrote for me, okay, उसको यहाँ से मैंने बोला, हृदय से बोला, तो वो आँखों में अपने आप छलकेगा। तो वहाँ कोई छद्म नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। सर आपने जो गीता बोली, जो जिसमें महाभारत में जब अर्जुन को कृष्ण बताते हैं भगवत गीता का भगवत संदेश, गीता का पूरा जो संदेश देते हैं, क्या उसने आपके ज़िंदगी में कुछ ये को आज भी वो बार बार हम देखते हैं तब हम अपने लाइफ में कनेक्ट कर पाते हैं, तो हमें आज भी बार बार देखना पड़ता है। और आप 23 के थे सिर्फ 20, मैं शुरुआत की तो 24.5, फिर 3 साल उसमें पकड़ लो तो लगभग 24.5-25 से लेके 28 तक ख़त्म हुआ। मैं बस इतना कहूँगा कि कृष्ण के रोल को निभाने की शक्ति मुझे कृष्ण ने दी, माँ भगवती ने दी, आशीर्वाद दिया माता पिता ने, गुरुओं ने, मैं निभा गया। एक्टिंग बहुत बढ़िया हुई, लेकिन गीता को तो आज भी मैं समझ ही रहा हूँ अपने जीवन प्रसंगों की अनुभूति के माध्यम से। मेरा जीवन जितना आपको बाहर से एकदम अच्छा लगता है ना, उतना उतार चढ़ाव बहुत है मेरे जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव है ना, स्ट्रगल है, व्यक्तिगत जीवन में भी है, प्रोफेशनल जीवन की मुझे परवाह नहीं है, वो हर किसी के प्रोफेशन में होते रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनके माध्यम से कृष्ण मुझे गीता की अनुभूति करवा रहे हैं, ये मेरा मानना है। और धीरे धीरे मैं गीता को समझ रहा हूँ। गीता क्या है, गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ जीवन में किस प्रकार से मैं उतार सकता हूँ। कृष्ण जब मुस्कुराते थे या क्रोधित होते थे वो मनुष्य की तरह नहीं था, क्योंकि कृष्ण स्थितप्रज्ञ थे, डिटैच्ड थे। स्थितप्रज्ञ की परिभाषा उन्होंने जो की है उसमें एक उदाहरण दिया है कमल के पत्ते का। आप तो सिंधी हैं, कमल ककड़ी बहुत खाती हैं, हाँ। हैं? मुझे बहुत अच्छी लगती है। भें, साई भाजी, हाँ। भें कहते हैं ना उसको। हाँ। वो मैं भी बहुत खाता हूँ। तो कमल का पत्ता जो है ना, उसमें एक श्लोक है कमल के पत्ते को लेकर, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः न स लिप्यते पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। कृष्ण कहते हैं कमल का पत्ता जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, लेकिन उसको आप यूं उठाकर देखेंगे तो पानी की एक भी बूंद उस पर दिखाई नहीं देगी। मतलब वो पानी पर है लेकिन पानी से अछूता है, डिटैच्ड है। उसी प्रकार से कृष्ण जीवन में हैं, लेकिन जीवन की किसी भी चीज से या भावनाओं से अलिप्त हैं। जिस समय हम भावनाओं में लिप्त हो जाते हैं तो वो जो भावनाओं का उद्रेक जो है वो ऐसे ऊपर ऊपर ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है। उस ग्राफ को लाइक अ पेंडुलम
पुराने ज़माने में, अब पता नहीं आज की जनरेशन को पेंडुलम पता भी है नहीं है, पुराने ज़माने में ऐसे वॉल क्लॉक्स हुआ करते थे पेंडुलम के। पता है सर। आप उसको यूं ले जाओ, छोड़ दो तो वो यूं यूं जाएगा। तो भावनाओं का आंदोलन जो है वो ऐसा ये ही चलता रहता एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव। वो धीरे 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 आके सेंटर हो जाएगा। वो स्थितप्रज्ञ भाव है। किसी भी भावना से आप इतने लिप्त नहीं हो कि जिसके कारण ये जो लोग आत्महत्याएं करते हैं ना, मैं किसानों के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि किसान बेचारे, अब तो मैं भी किसान एक तरह से बन गया हूँ, पेड़ पौधे लगा रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि क्या किसान किन किन चीज़ों से जूझते हैं। लेकिन ये जो बच्चे आजकल के हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया आत्महत्या कर दी। एक मैंने न्यूज़ पढ़ दी, किसी ने पूछा कुछ ऐसा उटपटांग सवाल कर लिया, किसी ने प्रश्न कर लिया, ये कैसे किया तुमने, आत्महत्या कर ली। अरे मतलब तुम्हारी भावनाओं के ऊपर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये जो भावनाओं के आंदोलन को नियंत्रित करना है कृष्ण, वो है स्थितप्रज्ञ भाव। वो मैं सीख रहा हूं, जिसके लिए कृष्ण मेरे जीवन में ऐसे आंदोलन कई बार ला रहे हैं जिनसे मैं सीखूं। मैं उसको सकारात्मक ढंग से देखता हूं। मैं इसको कृष्ण की लीला कहता हूं। ऊपर देख के कृष्ण, मैं देखता हूं कृष्ण मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, कृष्ण किया ना तुमने, अब देखो कितना कृष्ण बन सकते हो। और मैं भी देखता हूं कि नमस्ते, मैं कृष्ण बनने का प्रयास अवश्य कर रहा हूं, एक दिन बन जाऊंगा शायद। प्रयास करना आवश्यक है, निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। मेरे को सर आपसे पूछना था कि आप प्रयास कर रहे हैं और आपने कहा कि आपको वो डिफिकल्ट सिचुएशंस मिलती हैं, लेकिन हम वो देते हैं, हाँ, लीला है उनकी वो। लेकिन हमारे लिए हमने आपको कृष्ण मान लिया है। तो जब आपने किरदार निभाया, आपके आसपास जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं, जो भी है, आपको वो कृष्ण मान ही रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हुआ? क्योंकि अब आपसे एक्सपेक्टेशन वही है, आप हो तो मनुष्य, लेकिन आपको माना जा रहा है कृष्ण भी मनुष्य थे, लेकिन आपसे वो महामानव थे, लेकिन डिटैच थे सर। डिटैच थे। लेकिन आप डिटैच नहीं हो सकते। तो क्या आपको मैं इतना ही कहूँगा, आपके ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, एक अच्छा इंसान, क्योंकि एक वो आप पे आपसे एक पर्टिकुलर बिहेवियर की एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नहीं वो तो देखिए, आपको ये अगर आपदाएं विपदाएं भावनाओं का आंदोलन कठिन परिस्थितियां ना भी हों, तब भी मुझे एक उदाहरण बन के रहना ही पड़ेगा। क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्त देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यह कृष्ण ने कहा है, श्रेष्ठ पुरुष का जैसा जैसा आचरण होगा तत्त देवेतरो जना, साधारण जनमानस उसी का अनुकरण करेगा। सयत प्रमाणम कुरुते, हे कुरुनंदन, इसलिए तुम प्रमाण बन के दिखाओ जिसका अनुकरण साधारण जनमानस कर सके। अब जनता ने मुझे, मेरे सारे फैंस ने, भारत ने, भारतीय जितने पूरे विश्व में हैं, उन्होंने मुझे एक स्तर दे दिया है। वो मुझे मानते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये बुरा काम नहीं करेगा, ये अच्छा व्यक्ति है, ये भले आप कृष्ण कह लो, जो भी कह लो, ये एक अच्छा, एक स्तर दे दिया, एक प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया, तो मेरा दायित्व भी उतना बढ़ गया। इसलिए आपने आंदोलन आए या ना आए, हाँ, मुझे तो वैसा उदाहरण बन के दिखाना ही पड़ेगा, ये मेरा मानना है। और मेरे लिए वो बनना बहुत कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी कोई वाइसेस नहीं है। लोग हमेशा, मैंने ये जब काम किया तो मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, हमारे घर में चला ही नहीं कभी। मैंने जब ये काम किया सिगरेट छोड़ दिया, हमने कभी पी ही नहीं, ना मेरे पिताजी ने पी, तो छोड़ूं क्या? तो केवल हमको इतना ही देखना है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छे हों, इतना ही तो देखना है ना। तो बुरे कर्म हम कोई करते नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है उसमें, क्योंकि जितना आप बुरा काम करोगे वो यहीं आकर भुगतना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ये हमको गुरुओं ने सिखाया है, कर्म सिद्धांत यही है। कर्मा नॉक्स ऑन एवरी डोर। वो आपके जज के लिए, जजमेंट के लिए रुकता नहीं है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको कर्म का हिसाब विद इंटरेस्ट, सूद समेत चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म
अपने हाथ में है, एक ही चीज़ है, आपका कर्म। उसको स्वच्छ रखो, सकारात्मक रखो, पवित्र रखो, तो कुछ नहीं होता। तो मुझे और करना क्या है? भले व्यक्तिगत जीवन में आंदोलन आए या ना आए, मुझे तो वही करना है जो बचपन से सिखाया है। देखिए, अध्यात्म का रोल क्या है जीवन में, मनुष्य के जीवन में? जीवन को सरल बनाना, आपकी थिंकिंग को सरल बनाना, इसलिए अध्यात्म है। ताकि आत्मा, आप आध्यात्मिक ज्ञान है वो, आपकी आत्मा की प्रगति सकारात्मक ढंग से शांति की ओर जाए। यह अध्यात्म का काम है। जिस दिन आपने ये समझ लिया, आपको भले ही कितने लोग हैं, गांव-गांव में ऐसे लोग हैं जिनको संस्कृत नहीं आती, आज मुझे सिखाया तो मैं बोल पा रहा हूं, लेकिन उनको इसका बोध है, इसका ज्ञान है। क्योंकि वो क्या बोलता है, देखो ये बड़ा आदमी है, लेकिन देखो इसने गलत काम किया, वो नहीं कर सकता। क्योंकि हम आपको एक आदर्श के रूप में देख रहे हैं। अगर समाज ने आपको आदर्श मान लिया है, तो आपको आदर्श स्थापित करना पड़ेगा अपने आचरण से। इतना ही करना है, और वो बहुत आसान आप में है। वो आसान है। सर, ये ऐसा दौर था महाभारत का, सबको पता है कि सड़कें खाली हो जाया करती थी, लोग आपके आके पैर छूते थे, बहुत इमोशनल हो जाते थे। पैर छूना लोगों का अब भारत का संस्कार है। आज भी कहीं पे आप जाइए, छोटे शहर में जाइए, लोग पैर छूते हैं। पुणे में लोग पैर छूते हैं। सर, मुझे पूछना था कि वो कौन सा एपिसोड था जब आपको एक पहाड़, बिकॉज वो सुभद्रा के बाद से, सुभद्रा जी जो है उनके एपिसोड के बाद आपका एक ग्राफ बना कैरेक्टर का, और फिर वो कौन सा एपिसोड था जिसके ब्रॉडकास्ट के बाद आपको पब्लिक में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे और आपने कुछ एक्सपीरियंस किया फैंस में? भगवत गीता के एपिसोड्स के बाद, भगवत गीता के एपिसोड्स के बाद मेरा सौभाग्य ये रहा कि भगवत गीता के एपिसोड्स शूट होने के पहले स्वामी चिन्मयानंद जी, चिन्मय मिशन के जो संस्थापक हैं, उनका एक बहुत बड़ा गीता ज्ञान यज्ञ हुआ था मुंबई में, और वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया और स्वामी जी की सन्निधि में मैं कुछ समय रहा। तो स्वामी चिन्मयानंद जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। स्वामी चिन्मयानंद जी का ये जो भाष्य हैं कठोपनिषद के ऊपर, या ऐसे ये जो कुछ किताबें हैं उनकी, मेकिंग ऑफ द आर्ट ऑफ मैन मेकिंग, ये जो किताबें हैं ये उनका भाष्य है, उन्होंने भगवत गीता के ऊपर किया हुआ। इससे मुझे बहुत क्या कहूँ, इससे मैं बहुत समृद्ध हुआ और बहुत ज्ञान मिला, उससे एक नई दिशा मिली। तो वो सब लेकर ये सब ऊपर वाला कराते, ये वो जो है ना, वो पपेटियर है, वो पपेटियर है, यूं धागों से आपको नचाता रहता है। लेकिन उसने, जब मैं वो काम कर रहा था, इतना सही नचाया है, इतना सही नचाया है। सही समय पे मुझे इस स्वामी जी से मिला दिया, सही समय पे मुझे स्वामी चिन्मयानंद जी से मिला दिया, सही समय पे। तो वो जो मुझे उन्होंने कुछ गुर बताए गीता के, वो मुझे शूटिंग में काम आए। मेरे स्वामी जी तब जब थे हमारे चित्रापुर सारस्वत मठ के, तो उन परिज्ञान आश्रम स्वामी जी, उन्होंने कुछ मार्गदर्शन किया। तो सही चीज़ वो मुझे सही समय देता गया, इसलिए मैं ये सब कर पाया। और वो जो गीता के एपिसोड्स हुए, उसके बाद बस ये हो गया कि सब ने ये मान लिया कि यही कृष्ण है, क्योंकि वो देववाणी है। संस्कृत देववाणी है, देव भाषा है। बोलने में, बोलने के बाद वो नाद ब्रह्म है, संगीत की तरह। हमको बचपन से जब, अब क्या बताऊं, जैसे मंत्र हैं, मंत्र पुष्पांजलि, हर उसके बाद में हम मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं पूजा के बाद में। आप अगर उसको सही रिदम के साथ नहीं बोलें तो उसका इफेक्ट ही नहीं आता। संस्कृत भाषा में उतार चढ़ाव, कहाँ पे क्या बोलना है, बोलना है, यह बोलना है, उसके प्रमाण है, वहाँ पे उसका व्याकरण लिखा हुआ है। कई लोगों ने लिखा हुआ है, पाणिनि तक ने लिखा हुआ है।
तो उसके अनुसार यदि आप बोलेंगे, और इसीलिए वो सीखा ही मैं वही हूँ, तो जब मैंने बोला तो लोगों को लगा यही कृष्ण है, क्योंकि देववाणी ये देववाणी की तरह बोल रहा है। और ये गुरुओं की देन है, जिसमें माता पिता सम्मिलित हैं, मेरे चित्रापुर सारस्वत मठ के गुरु सम्मिलित हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी सम्मिलित हैं, ये सारे गुरु सम्मिलित हैं। तो उसके बाद लोगों ने ये मान लिया, ऐसा मुझे लगता है। एक छोटी कहानी जो आप बताओगे कि ये एपिसोड रिलीज हुआ और फिर इन्हीं एपिसोड्स के बाद में एक दिन शूटिंग चल रही थी वॉर सीक्वेंस की, तो उसके बाद में एक बूढ़े से व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे, शूटिंग में आए थे, और उनका बेटा उनको लेकर आया था। तो रवि जी ने मुझे कहा कि ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा फिर अभी जाऊं? तो बोले नहीं, वो बैठ के बस आपको शूटिंग देख रहे हैं, उसके बाद में जब ब्रेक होगा तो तुमसे मिलेंगे। तो बेटा भी था उनका साथ में बैठा हुआ। वो बूढ़े व्यक्ति जो थे उन कलकत्ता से आए थे, और बेटा यहाँ पर काम करता था मुंबई में, वो पिताजी को लेकर आया था। उनकी आयु कुछ तब 85 वर्ष की होगी और बेटा लगभग 45 का था। तो मैंने पूछा कि क्या कौन है? तो बोले ये मेरे पिताजी हैं। बंगाली व्यक्ति थे, और वो बेटा जो है वो टाटाज़ में काम करता था, और वो वहाँ टाटा स्टील में। और पिताजी की इच्छा थी, 85 वर्ष के हैं और हाथ उनके कांपते थे, तो उनकी इच्छा थी कि कृष्ण से मुझे मिलवा दो। और वो क्योंकि उठ नहीं पाते थे, तो बोले इनको आपके पैर छूने हैं। मैं किसी को पैर छूने नहीं देता था तब तक, मुझे भी अजीब लगता था कि मैं मनुष्य हूँ। लेकिन जब से मैंने ये जाना, ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, ये कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है उसके लिए मैं माध्यम हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। उनको अगर मैं रोकूंगा, एक तो भारतीय संस्कार है, उसके ऊपर से मेरे ही मुखारविंद से उसने गीता बुलवाई, उससे वो भाव इनके मन में दृढ़ हो गया। अब उसको मैं अगर मना कर दूंगा तो उनका हृदय टूट जाएगा। इसलिए मैंने फिर तब से मना करना बंद कर दिया। और वो बूढ़े व्यक्ति थे, वो सहारा लेकर उठे, नीचे बैठे, उनको बिठाया गया, उन्होंने मेरे पैर छुए। मैं मतलब कह नहीं सकता ये। मैंने फिर उनसे पूछा कि ये कौन है? बोले इन्होंने भी कई सारे व्यवसाय किए हैं। जूट का व्यवसाय है उनका बहुत बड़ा, जो मेरा भाई देखता है। बहुत बड़े व्यावसायिक हैं वो वहाँ के। जीवन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाता है, कुछ कर जाता है। उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ईगो में परिवर्तित भी होता है। कई व्यक्तियों का जो अचीवर्स हैं उनके ईगोज होते हैं, लेकिन जब एक अचीवर अपने ईगो को बगल में रखकर ये जानते हुए कि ये कलाकार है, कृष्ण का काम कर रहा है, उसके पैर छूता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आप समझिए, अपने ईगो को दूर करना ही तो अध्यात्म है। उसने वो मुझे उस व्यक्ति ने दिखा दिया कि मैं जो भी पाऊं, जो भी है, लेकिन भगवान के सामने समर्पित हूं, समर्पण कर रहा हूं। ये बहुत आवश्यक है। हम में से प्रत्येक में ईगो आ जाता है। मैंने देखो क्या कर, इसलिए मैं कभी भी नहीं बोलता अपने मुंह से कि ये मैंने किया है, ये मुझसे करवाया गया है। मैं निमित्त मात्र हूं, मैं माध्यम हूं। मेरे बाद कोई और आएगा, कोई और माध्यम बनेगा, ये उसकी इच्छा है। उसे पता था दूरदर्शन नाम का एक कोई इडियट बॉक्स आने वाला है, अब वहाँ पर भी आना ज़रूरी है और कृष्ण का प्रस्तुतिकरण आवश्यक होने वाला है। उसने उतने साल पहले, 25-30 साल पहले मुझे जन्म दिया। ये विधि लिखित है। विधि लिखित शब्द का अर्थ गलत नहीं निकालना चाहिए कि ये फेटलिस्टिक शब्द है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो मैं क्यों काम करूं। ऐसा नहीं होता। मराठी में एक कहावत है, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी। ऐसा नहीं होता। असेल माझा हरी, अगर मेरा हरी भगवान है तो मैं खटिया पे पड़ा रहूंगा, वो मुझे देगा। भगवान
भगवान तभी आपकी मदद करते हैं जब आप अपनी मदद करते 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 थक जाते हो। वो पहले देखना चाहता है भगवान कि आपने अपना कर्म किया कि नहीं किया। जब तक आप अपना कर्म नहीं करोगे भगवान नहीं आएंगे आपकी सहायता करने। तो इसलिए मैं निमित्त मात्र हूँ। और उस दिन से मैंने जाना कि भारतीय लोगों ने ये जो इनमें जो श्रद्धा भाव है उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। देववाणी है वो। मैंने कई बार पंडितों को बोलते हुए देखा है, दुर्भाग्य है सब लोगों को, सब ब्राह्मणों को अच्छे गुरु नहीं मिलते सिखाने वाले, संस्कृत भाषा सिखाने वाले। फट 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 कुछ बोल देते हैं, पूजा हो जाए, ओम यज्ञ न यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमा, ऐसे बोल देते हैं। इससे वो स्पंदन निर्माण ही नहीं होता अपने अगल बगल में। जो स्पंदन भाव आपके भाव को व्यक्त करे। यजमान एक भाव लेकर पूजा में बैठा है, उस यजमान के भाव को और दृढ़ करने का स्पंदन आपको देववाणी के उच्चारण से बनाना है। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। बहुत फास्ट कर देते चले हैं। जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ ये नहीं होता। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महीमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। इससे जो स्पंदन होते हैं निर्माण, सबका भाव दृढ़ हो जाता है और ऐसा लगता है कि पूजा का एक निरूपण हो गया। फट 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 बोलने से क्या होता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बचपन से मुझे देववाणी की शिक्षा पिताजी से, दादाजी से और हमारे देवस्थली सर मास्टर स्कूल के, इनसे जो मिली, जिसके कारण मैं वो देववाणी बोल पाया और जिसके कारण लोगों ने मान लिया कि यही कृष्ण है। इट्स अ को-स्टार स्टोरी है बिकॉज पंकज धीर, मुकेश खन्ना अभी भी मतलब बहुत सारे इसमें आ रहे हैं कि उनको थोड़ा रिजिड बिहेवियर, ऐसा लोग कहते हैं कि उनको लगता है शक्तिमान किसी को नहीं करना चाहिए। रणवीर सिंह उनके स्टूडियो में 3-3 घंटे बैठकर चले गए हैं। हाउ इज इट विद द को-स्टार? कोई कहानी जो आप बताना चाहोगे? मुझे पता नहीं, मैं को-स्टार कहानी क्या बताऊं। मुकेश, मुझे एक अगर लगा मन में कि मुकेश के साथ और रूपा के साथ काम करने का जो आनंद आता था ना, क्योंकि जो जहाँ मुकेश कर रहे थे, क्या भीष्म, पितामह भीष्म। नॉर्मली एक दुर्गुण होता है कलाकारों में, कुछ कलाकारों में, कि मैं अभी इसके ऊपर हावी हो जाऊं। अच्छा, मुकेश ने वो कभी नहीं किया। कर सकते थे, भीष्म है, कर सकते थे, आयु में मुझसे बड़े थे, फिल्म इंडस्ट्री में मुझसे बहुत सीनियर थे, पितामह भीष्म कर रहे थे, कर सकते थे, कभी नहीं किया। अपने चरित्र में जो उनको सही लगा, वासुदेव, तो वो वैसे ही बोलते थे। तो कभी मुझे इन चीज़ों को डील नहीं करना पड़ा। तब क्या होता है कि निर्मलता से आप काम कर रहे हैं, बहुत आनंद आता है। वो ही हुआ रूपा के साथ। रूपा जिस दिन आई, पहले दिन स्वयंवर की शूटिंग में पहले दिन आई, मैं एक किताब पढ़ता हुआ एक कोने में बैठा हुआ था, वो सीधे मेरे पास आई। बोली, मैं रूपा गांगुली। मैंने कहा, देखा मैंने आपका टीवी पे, दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, वो देखा है। बोली, हमारे यहाँ पांचजन्य नाम का एक बहुत बड़ी एक किताब है, कादम्बरी है, वो मैं पढ़ के आई हूँ और साथ लेकर आई हूँ। उसमें जो द्रौपदी और कृष्ण के संबंध के विषय में जो कुछ लिखा है, उसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर मुझे आपसे चर्चा करनी है। देखिए, ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण व्यक्ति को चर्चा करना है बोले तो ब्राह्मण खुश। भाई, कोई पढ़ के आया है, केवल डायलॉग नहीं बोलना चाह रहा है, कोई पढ़ के आया है। तो सेट्स पे कौन कौन पढ़ के आया था? रूपा आपने बताया, आप तो पूरा बचपन से। मुकेश तो बहुत पढ़ता है। अच्छा, मुकेश बहुत पढ़ता है और बहुत मेहनत की अर्जुन ने, क्योंकि वो उसका मूल नाम फिरोज है,
तो उसको पता था कि फ़िरोज़ है तो मैं जानता नहीं हूँ ये सब, तो वो बहुत पढ़ता था, बहुत पूछता था, राय साहब के पास जाके बैठता था, पंडित नरेंद्र शर्मा जी के पास, चोपड़ा साहब, रवि जी को पूछता था, मुझे पूछता था। तो एक मज़ेदार किस्सा एक दिन ये भी हो गया, भगवत गीता में अपना बोले जा रहा हूँ, संस्कृत में बोले जा रहा हूँ। एक दिन मुझे बोला, वो मुझे कृषि बोलता है, कृषि मैं ठीक कर रहा हूँ ना? मैं कहा देख यार फ़िरोज़, अर्जुन कंफ्यूज्ड दिखना चाहिए, तुम दिख रहे हो क्योंकि तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर ये बहुत सारे लोगों ने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। तो सर रूपा जी के साथ बताइए ना कि अगर मतलब रूपा के साथ एक बहुत अच्छी मित्रता बनी, आज भी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। मतलब यहाँ तक कि वो तो फिर बाद में जाकर बंगाली सिनेमा में काम करने लगी है। तो जब मेरी ये जुड़वा बेटियाँ हो गई, उनका जन्म हुआ, देवयानी शिवरंजनी, तो किसी ने मुझे बोला ये जो बंगाली जो औरतें होती हैं, जो बच्चों की देखभाल में उनकी महारत होती है, दे आर वेरी गुड। तो मैंने रूपा से कहा, तो उसने अपने सर्कल से ढूंढ ढांड के एक बंगाली लेडी को मेरे पास बम्बई भेज दिया, जो कि स्पेशलिस्ट थी एकदम छोटे बच्चों को देखने के लिए। अच्छा, मतलब उस लेवल की एक मित्रता है और सौहार्द है, बहुत अच्छा। तो सर जो आपने बताया कि उन्होंने पढ़ा अबाउट कृष्ण एंड द्रौपदी कि उनके बारे में, तो वो क्या डिस्कशंस हुए आप दोनों के? उन्होंने सबसे पहले तो कहा क्या द्रौपदी और कृष्ण भाई बहन थे? मैं कहा मेरी दृष्टि में नहीं थे। महाभारत में स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है सखा और सखी, भ्राता और भगिनी नहीं लिखा है। तो बोले वो जो उंगली कट गई फिर वो बांधा, तो वो लोगों ने उसको गलत समझा है कि रक्षाबंधन क्या होता है? भाई राखी बांधती है, वो एक रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र कोई भी किसी को बांध सकता है। हम आज भी, मैं पुरुष हूं लेकिन एक मेरा दोस्त अगर कोई मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, उसको मैं राखी बांध सकता हूं। वो रक्षा सूत्र है कि हे मेरे बड़े भाई मेरी रक्षा कर। राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। वो जो उंगली कटी उस धागे का उन्होंने पूरा हिसाब जो दे दिया चीरहरण में दे दिया, लेकिन वो भाई बहन, उन्होंने उनको भाई बहन नहीं माना था। ये रक्षा करने का सूत्र है। हम लोग गलत समझ रहे हैं। महाभारत में शब्द है सखा और सखी। सखा सखी वो होते हैं जो अपने पार्टनर को, वो जो पांडवों में से किसी को भी वो बात ना बोल सके या जो कह ना पाए, लेकिन एक पर पुरुष को, कृष्ण उनके पति तो है नहीं ना भाई हैं, लेकिन उनके सामने उस दुखती रग को, दुखती हुई भावना को व्यक्त करे। वो कोई भी महिला तभी करती है जब उसको उस पुरुष में पूर्ण विश्वास हो कि मैं आज वल्नरेबल हूं, लेकिन मेरी इस वल्नरेबिलिटी का दुरुपयोग नहीं होगा। और वो सखा कृष्ण ही हो सकते हैं, उसको कहते हैं सखा। मैं बहुत पीड़ित हूं, मेरी वेदना है मन में किसी चीज की, मैं एक ऐसी मित्र को जो महिला है तभी कह सकता हूं जब मुझे मालूम है कि वो मेरा दुरुपयोग मेरी भावना का नहीं होगा, कोई गलत संबंध स्थापित नहीं होगा। विशेष करके उल्टा महिला के लिए ये ज़्यादा आवश्यक है। वो महिला एक ऐसे पुरुष को तभी बोल सकती है, वो केवल कृष्ण हो सकते हैं, वो उसकी बात को, उसकी व्यथा को समझेंगे, उसकी पीड़ा को समझेंगे और उसका निराकरण करेंगे, उसका गलत लाभ उठाते हुए कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। वो होता है सखा। ये मैंने उनको समझाया, बोली समझ गई। और आज उसके कारण जो सौहार्द रूपा और मेरे बीच में है उसका कोई तोड़ नहीं है। हम रोज बात नहीं करते, महीने में कभी एक बार। अब वो लड़ी है और वो बनी है, विधायक बनी है वहाँ पर, तो उसके साथ पहले भी बात की, बनने के बाद भी बात की। मेरी आवश्यकता है क्या? बोले नहीं मैं निभा लूँगी। बन गई वो विधायक।
तो एक गुडविल जो होता है ना, उसके लिए रोज़ बात करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट पूरा होना चाहिए। सर, महाभारत में जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा, जिसके बाद लोगों ने किरदारों को डांटा भी, वो चीर हरण वाला सीन था, जब लोगों को बहुत दिल पे चुभा कि क्यों पांडवों ने इस तरह किया। सो आपके वो उस एपिसोड के बाद, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एपिसोड रहे ऐसा कहा जाता है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया उसमें? आपको इनमें से हर चीज़ को, अब जैसे द्रोणाचार्य चुप रहे, भीष्म चुप रहे, क्यों चुप रहे? आपको मूल महाभारत को पढ़ना पड़ेगा। हर समाज, हर काल का हर समाज तत्कालीन कानून व्यवस्था से चलता है। तत्कालीन महाभारत कालीन जो कानून व्यवस्था थी, जो धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र के नियम थे, उनके अनुसार एक दास को भी सब कुछ खो जाने के उपरांत भी अपनी पत्नी पर अधिकार था। द्रौपदी ने प्रश्न क्या किया? जब ये सब कुछ खो चुके हैं और स्वयं दास बन चुके हैं, मुझे दांव पर लगाने का इनको क्या अधिकार था? भीष्म, जिन्होंने शांति पर्व लिखा है, पूरा राजनीति का ज्ञान, शासन व्यवस्था, सुशासन क्या होता है, इसका ज्ञान जिनको था, जिन्होंने जो बाद में अंत में युधिष्ठिर को दिया, वो अगर अपना मुंह खोलते तो उनको बोलना पड़ता, उसको अधिकार, आज के कानून के मुताबिक उसको अधिकार था, सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए वो चुप रहे। लोगों को महाभारत और रामायण की मूल प्रतियां जो हैं उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने उनको दोषी किस लिए माना? यहां यह अवश्य लिखा हो सकता है, लेकिन वो एक महिला थी, एक स्त्री थी, कुलवधू है आपकी, इंद्रप्रस्थ राज्य की रानी है, पटरानी है। ऐसी महिला का उत्पीड़न करने के लिए कौन सा धर्मशास्त्र चाहिए आपको? कौन सा कानून चाहिए आपको? यह आपका दोष है। हर चीज को समझने के लिए आपको गंभीरता से उसकी मूल प्रति की ओर जाना पड़ेगा, जो उस शास्त्र की ओर जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बचपन से बच्चों को पढ़ाओ, किताबें हाथ में दो, ताकि उनमें यह आदत आ जाए कि मूल शास्त्र की ओर जाएं। जो हजारों वर्षों से रामायण महाभारत जो टिके हुए हैं, ये महाकाव्य हैं, ये पोइट्री है, महाकाव्य हैं, ये अगर टिके हुए हैं और आज भी हमारे लिए ये आदर्श पुरुष हैं, तो उसके पीछे कुछ तो कारण रहे होंगे। तो वो क्यों हैं? इनको जानो, पढ़ो।